गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको दे रहे हैं फर्स्ट डोज करंट अफेयर का। और आज से डेली करंट अफेयर चलेगा। ये वीकली करंट अफेयर अगस्त का है, अगस्त 2021। आप लोग जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए SBPSC हो गया और बिहार SI हो गया, ऑल CDP हो गया, ऑल स्टेट PCS एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हम अभी शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया। किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता पारित किया? तो चीन ने। फर्स्ट का आंसर। सेकंड है किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया? तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तीसरा नंबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो हरिगढ़। अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? हरिगढ़। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ड्राइवरों, सहायकों और पुजारियों के लिए कोविड-19 ताकत की घोषणा की? तो असम ने। क्वेश्चन नंबर 5 के चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिसर्च सेंटर इमारती के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यू राजा बाबू को। एंड 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने SMB को क्रेडिट त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए लघु व्यवसाय ऋण पहल लॉन्च किया है? तो फेसबुक। आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कहता है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो सोरा रई पोट्रो ने। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष का पुरस्कार किसने जीता? तो सूर्या शिव कुमार ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला का पुरस्कार किसने जीता? तो विद्या बालन और निमिषा सन्याल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो अनुराग बसु और पृथ्वी कन्नूर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर कहता है मलेशिया देश के नए PM कौन बने हैं? मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस्माइल साबरी यूकुब ने। और यूकुब जी बने हैं। 12 नंबर कहता है दक्षिण कोरिया की किम मिन क्यूंग का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस। हाँ 30 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन बैंक के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो शांतिलाल जैन को। और 40 नंबर क्या कहता है PM मोदी ने किस राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? गुजरात। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? तो 21 अगस्त को। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में बेस्ट सीरीज का खिताब किसने जीता? तो मिर्जापुर सीजन 2। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर कहता है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? तो सामंथा अकिनेनी ने। अब आते हैं 33 अगस्त। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओम नाबियार का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एथलीट कोच थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य में कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया गया? तो जम्मू कश्मीर। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पे 3 नंबर को किस राज्य में कैस्केड मेंढक की नई प्रजाति पाई गई?
अरुणाचल प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो गुजरात में। और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस तो 21 अगस्त को ही मनाया जाता है। ये सब हमारा हो गया है। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंड योजना का अनावरण किया? तो जेके एंड जम्मू कश्मीर। किस राज्य में कैस्केड मेंढक की नई प्रजाति पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हमारा 14 नंबर है कि किस द्वीप समूह में अम्ब्रेला हेड वाले सैलाब की प्रजाति की खोज की गई? अंडमान निकोबार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुडापेस्ट में WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता? तो मनिका बंत्रा और जी साथियान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हुरून ग्लोबल 500 मूल्यांकन कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? एप्पल मतलब सेब नहीं, एप्पल एक कंपनी है। हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हमारा NATO ने किस देश के साथ सभी समर्थन निलंबित कर दिए, मतलब बंद कर दिए? तो अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ICT की आधारशिला रखी? तो उड़ीसा ने। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है। 11 कहता है कि किस देश ने अफगान शरणार्थियों की अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की थी? UAE। एंड 12 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने 200 इलेक्ट्रिक बस से पेश करने की घोषणा की? तो असम ने। अब आते हैं 30 नंबर पे। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किस बैंक ने विच बैंक हैज लॉन्च्ड न्यू कलेक्शन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म? तो कोटक महिंद्रा बैंक। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि NPCL ने किस देश में स्थित मशरिक बैंक के साथ UPI लॉन्च करने की समझौता किया? तो UAE। 15 नंबर है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में एकल श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो मनोज बाजपेयी। 16 नंबर है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में बेस्ट इंडियन फिल्म का खिताब किसने जीता? तो फायर इन द माउंटेन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य की मिठाई सरभजा और सुरपुरिया को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में आता है वित्तीय समावेश सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो RBI एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 19 नंबर क्वेश्चन में आता है किस राज्य ने वांचवा महोत्सव मनाया गया? तो असम में। कौन सा महोत्सव? वांचवा महोत्सव मनाया गया। एंड 20 नंबर है, स्टील एवं खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा किया? तो गुजरात। एंड 21 नंबर है, 21 नंबर क्वेश्चन का था टेलीविजन निगरानी एजेंसी के नए CEO कौन बने हैं? तो नुकुल चोपड़ा। अब आते 24 अगस्त 2021। तो
भारत की सबसे ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड यानी देहरादून। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। सीएम आदित्य योगीनाथ। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। U20 एथलीट्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। एंड रजत पदक को ही सिल्वर मेडल कहते हैं। अडानी टोटल ने SMTPL में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी अधिग्रहण किया? 50%। ये सब वन लाइनर करंट अफेयर है, आप लोग इसे पढ़ें, देखें और समझें और याद करें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर है, ADB बैंक ने बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार के लिए कितने मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो $500 मिलियन। और किसने भारत के संविधान का 127वां संशोधन विधेयक पारित किया? तो रामनाथ कोविंद। कौन है? किसने NDA परीक्षा में पहली बार महिलाओं के बैठने की अनुमति दी? तो सुप्रीम कोर्ट। 8 नंबर है, केंद्र सरकार ने भविष्य में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए MSME और सैन्य कंपनी की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया? उभरते सितारे फंड को। किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की? मध्य प्रदेश। कैपिटल भोपाल। आप लोग यहाँ के CM कौन है? एक कमेंट बॉक्स में बताएं। 10 नंबर है, विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने लंबी कूद में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस खेल के कोच सैयद शहीद हाकिम का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो फुटबॉल। 12 नंबर है, किस राज्य ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस संगठन ने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया? तो यूनिसेफ। 14 नंबर है, केंद्र सरकार ने कितने वर्षों में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो 3 साल। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस देश के टीम डेविड IPL में खेलने वाले देश के पहले क्रिकेटर बने? सिंगापुर। विश्व संस्कृत दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 22 अगस्त को। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म विकास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 22 अगस्त को। एंड 18 नंबर क्वेश्चन है कि दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को। मतलब 22 अगस्त को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया किसके लिए? तो धर्म विकास के आधार पर कृत्यों के पीड़ित की याद में। और नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया किसके? यानी दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में कि किस राज्य ने ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया? तो केरला की राजधानी क्या? तिरुवनंतपुरम। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NTPC ने किस राज्य में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया? तो आंध्र प्रदेश, राजधानी हैदराबाद। और प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में 7 सदस्य खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया? तो मणिपुर, कैपिटल इम्फाल। 22 नंबर कहता है मणिपुर राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो लागनेशन को। लागनेशन। नेक्स्ट है 23 नंबर, किस राज्य में स्थित नारायण कोटि मंदिर में धरोहर गोल्ड परियोजना शुरू की गई? उत्तराखंड में। 24 नंबर है, किस देश की सरकार ने 3 बच्चों वाले नीति की मंजूरी प्रदान की? चाइना। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस ने किस IPL टीम से करार किया? तो पंजाब किंग्स।
26 नंबर कहता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अजीजुल्लाह फजली ने। किस राज्य में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया? तो गोवा में। प्रदीप गुहा का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो फिल्म निर्माता। मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेज में प्रवेश पाने वाली बेटियों को कितने रुपए की सहायता की घोषणा की? तो 20,000 रुपये। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? टी.एम. वसीम को। अब आते 25 अगस्त 2021 करंट अफेयर में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभ देना शुरू किया गया? तो असम। सेकंड नंबर है किस पेय ब्रांड कंपनी को पैरा ओलंपिक खेलों का अधिकारी भागीदार नामित किया गया? तो थम्स अप। IIFL वाम WAM के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अंशुमान गोयनका को। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया? तो अयोध्या। केंद्र सरकार में जबलपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए? तो 421 करोड़ रुपए। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि CCL ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुसूचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो 200 करोड़ रुपए का। विश्व जल सप्ताह दिवस यानी वर्ल्ड वाटर वीक डे 2021 वाज सेलिब्रेटेड कब मनाया गया? तो 23 से 27 अगस्त 2021। अब आते हैं पेटीएम ने किस बैंक के साथ पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया? HDFC बैंक। लॉन्च पुस्तक मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड क्वेस्ट के लेखक कौन है? तो बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार। अब आते हैं 11 नंबर पे। तो लॉन्च पुस्तक बैटलफील्ड के लेखक कौन है? तो विश्राम बेडका। किस बैंक ने जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की? तो ICICI बैंक ने। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो सेना की कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नति किया गया? तो 5। एंड किस देश ने पॉलीमरास चैन रिएक्शन उपकरण विकसित किया? तो उत्तर कोरिया। 15 नंबर में आते हैं। तो लॉन्च पुस्तक द स्ट्रेंजर इन द मिरर के लेखक कौन है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा। एंड हु इज द ऑथर ऑफ लॉन्च बुक द स्ट्रेंजर इन द मिरर? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा। अमित खत्री ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चलकर कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर। केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की थी? तो 6 लाख करोड़ रुपए। लॉन्च पुस्तक एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोरियर इन द टाइम ऑफ कोविड के लेखिका कौन है? तो रितु मेनन। अ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड तो रितु मेनन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फारस की खाड़ी में भारत और किस देश की नौसेना के बीच जायर अल बहर नौसेना जायर अल बहर नौसेना अभ्यास शुरू किया गया? तो कतर में। 20 नंबर है कि किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मृतक स्टील विकसित किया? तो स्वीडन। एंड किस केंद्रीय मंत्री ने युक्त द्वारा नामक पोर्टल लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने। अब आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर कहता है कि किस देश ने पहला घरेलू रूप से कोविड-19 वैक्सीन क्या है मेडिजन लॉन्च किया? तो ताइवान ने। और किस राज्य ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने। कैपिटल भोपाल।
25 नंबर, किस राज्य में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 70 खिलाड़ियों को चुनने हेतु पैनल का गठन किया गया? तो कर्नाटका। एंड अगस्त 2021 में ऑन वेब ने कितने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए? तो 34। 27 नंबर है, भारतीय नौसैनिक जहाज शक्ति 100 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर किस देश में पहुंचा? श्रीलंका में। 26 अगस्त 2021 करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2021 में सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों का वीजा जारी किया? तो अमेरिका। एंड किस राज्य के वेदांता में प्राकृतिक गैस की खोज की गई? तो गुजरात में। 3 नंबर है कि इनोफोसिस 100 अरब डॉलर के पीएम कैंप पार करने वाली कौन सी कंपनी बनी? चौथी। और वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो दूसरे। 5 नंबर है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने? तो टेकचंद सिनलॉक का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो कॉमेडियन। अफगानिस्तान देश में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने का अभियान को क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। और किस देश में 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया गया? तो इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जर्मनी देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो हरीश पर्वथानेनी को। अब आते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी लिखी? तो अजिताभा बोस ने। लॉन्च पुस्तक मेक इन मर्ग का विमोचन किया था डॉक्टर अशोक पनगड़िया। अब आते हैं किस राज्य में स्थित आदर्श नगर राजकीय बाल विद्यालय नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया? तो दिल्ली में। और किस राज्य के रियासती दरों पर कैंसर दवाई उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? कर्नाटका में। अब आते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर कहता है कि किसने 23 अगस्त को आइकॉनिक वीक समारोह की शुरुआत की? तो अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो भाल्की हिरेमेट को। और किसके अध्यक्षता में आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया? तो एनएस विश्वनाथन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर करुणानिधि के लिए कितने करोड़ रुपए स्मारक घोषणा किए थे? 39 करोड़। एंड 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फर्स्ट लॉन्च किया? तो पाकिस्तान ने। 20 नंबर, सीएसई के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पहला स्थान है? तो ओडिशा। और एस हकीम का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो फुटबॉलर थे। 22 नंबर, लॉन्च पुस्तक कमला हैरिस एंड राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन के लेखक कौन है? तो तरुण बसु। चीन देश में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार पर शामिल और पढ़ने का अनिवार्य किया गया? तो शी जिनपिंग। 27 अगस्त 2021 करंट अफेयर्स। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व जल सप्ताह 2021 का थीम क्या रखा गया? तो बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। एंड 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुला? तो दुबई में। इस देश को IMF 2.75 बिलियन डॉलर की मदद की गई? तो पाकिस्तान को। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तराखंड राज्य के कला संस्कृति एवं पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो पवनदीप राजन को। एंड तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री
किया? तो मुल्ला अब्दुल क्यूम जाकिर को। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत और किस देश की सेना के बीच 13 दिवसीय काजिन 21 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान को। और किसने स्पेन के सैन सेबेस्टियन फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता? तो मैरियन कोटिलार्ड। आप लोग इस वीडियो को लाइक प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट करें और बुरा लगे तो भी कमेंट करें। किस देश के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा विरासत का 65 साल की आयु में निधन हुआ? तो श्रीलंका में। किस देश के तानाशाह हिसिन हाब्रे का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो चाड। ये हमारा है 11 नंबर। किस देश में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की गई? दुबई में। किसने भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक GUATX लॉन्च किया? तो NCDX ने लॉन्च किया। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑनलाइन पेमेंट कंपनी लॉन्च्ड P4P लैंडिंग ऐप? तो भारत पे। 14 नंबर में आते हैं ICICI बैंक ने MD और CEO कौन बने? ICICI बैंक के MD और CEO कौन बने? संदीप बख्शी। किस राज्य में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया गया? दिल्ली में। 16 नंबर है किस राज्य की महिला ने मधुर फ्लोर मेट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जीता? तो पश्चिम बंगाल ने। 20 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उनका उन्मूलन स्मरण दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को। जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत अभियान शुरुआत की? तो सुजलम अभियान। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने 11वीं ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की? तो अजीत डोभाल। और भारत का पहला हरीश हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसने लॉन्च किया? तो ओहमियम इंटरनेशनल। 21 नंबर कहता है कि किस भारतीय मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया? 26 अगस्त को। आते हैं 28 अगस्त 2021 करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया? तो महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई। और भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं? आदित्य ठाकरे। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2021 का बनावट कितना प्रतिशत पारित किया गया? तो 5720 करोड़ रुपए। किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता किया? तो माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। तो रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया? तो 9। और किस ऑनलाइन ई पेमेंट कंपनी ने 12% क्लब नामक अनूठा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो भारत पे। गौरी घोष का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थी? तो वाकपटु, इसको कहते हैं इलोक्वेंट। और केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारी परिवार पेंशन में कितने प्रतिशत मंजूरी बढ़ाने की घोषणा की? 30%। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा SF 4.0 का अनावरण किया? निर्मला सीतारमण। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एसए 3.0 अवार्ड्स के बैंकिंग तकनीक सक्षम आसानी थीम हेतु किस बैंक को पुरस्कार दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI। EAC 3.0 अवार्ड्स संस्थागत विवेकापूर्ण बैंकिंग थीम हेतु किस बैंक को पुरस्कार दिया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। किस राज्य ने किसान आंदोलन से मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के परिवार को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो पंजाब। राजधानी चंडीगढ़।
15 नंबर क्वेश्चन कहता है पंडित सुभाषंकर बनर्जी ने 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो ताल वादक। और 60 नंबर क्वेश्चन कहता है किस बैंक ने IFSC एक्सचेंज पर $1 बिलियन BN अतिरिक्त टियर 1 ब्रांड सूचीबद्ध किए थे? HDFC बैंक। ट्वेंटी नंबर है किस देश में आयोजित है शेयर डेंसिटी 2021 रक्षा अभ्यास में चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड हिस्सा लेंगे? तो चाइना। एंड भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोबिंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया? तो लद्दाख में चलता फिरता सिनेमाघर। 19 नंबर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो दूसरे। और लॉन्च पुस्तक एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड के लेखक कौन है? तो रितु मेनन। 21 नंबर का था कि नई शिक्षा नई नीति 2020 यानी 2020 लागू करने वाला दूसरे देश कौन सा बना है? MP। दूसरा राज्य कौन सा बना? तो MP। और किस देश के विदेश मंत्री मंत्रालय समरवीरा का निधन हुआ है? तो श्रीलंका। 23 नंबर का रहा है कि किस राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश। 24 का था प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में दुनिया का प्रथम शहर कौन सा बना है? दिल्ली। और किसने सिक्को के साथ मिलकर WEP नेक्स्ट महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया? नीति आयोग। 27 नंबर का था लॉन्च पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो KJ अल्फोंस। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO कौन बने? तो केरल फटाडो। 29 नंबर है मास्को रूस में कब आर्मी 2021 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम का आयोजन किया गया है? तो 22 से 28 अगस्त। EAC 3.0 अवार्ड शोषण उम्र परिमाण केंद्रित HR थीम हेतु किस बैंक को पुरस्कार दिया गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और कितने स्टॉक टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो मनमुख मंडाविया। 32 नंबर कहता है कि गेल ओमेट का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो लेखिका थी। और सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पंकज कुमार सिंह को। 34 नंबर है भारत के किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिया गया? तो बांग्लादेश को। भारत ने बांग्लादेश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिया। और 35 नंबर किस देश ने ससेक्स के पूर्व कप्तान टेरर डेक्स्टर का निधन हुआ है? तो इंग्लैंड के है वो। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो मालदीव। और RBI ने किस योजना के तहत PM निधि योजना का लाभ है? RBI ने किस योजना के तहत PM निधि योजना के लाभार्थियों को शामिल किया? तो PIDF योजना। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि HSBC इंडिया CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो हितेंद्र दवे को। और EAC 3.0 अवार्ड्स में FI और ग्राहक सुरक्षा को गहरा करने थीम हेतु किस बैंक को पुरस्कार दिया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। किस बैंक ने लैपटॉप वेरिएबल डिवाइस के लिए पेमेंट टोकेनाइजेशन सुविधा का विस्तार किया? तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।